तो लोकेशन ऑफ रूट्स में हम लोग 3 कंडीशन देखे थे, है ना। तो इसमें देखो लोकेशन ऑफ रूट्स में जो पहला आपको कंडीशंस के लिए ध्यान रखना है कि बोथ रूट्स आर पॉजिटिव। जैसे दोनों रूट्स पॉजिटिव कब होगा, तो आपको यहाँ पर जैसे दो रूट्स पॉजिटिव पूछा जाएगा, फिर आपसे पूछ सकता है दो रूट नेगेटिव कब होगा, इसके अलावा कि अगर आपको रूट अपोजिट साइन का कब होगा। तो यहाँ पर ये सारे कंडीशंस को क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। इसी तरह से फिर हम आपको टोटल 9 कंडीशंस की बात किए थे, तो ये 9 कंडीशन से कुछ भी एक पूछा जा सकता है। तो पहला जो 3 कंडीशन है जिसमें आपको देखना होता है कि बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, बोथ रूट्स आर नेगेटिव, एंड देन हम लोग देखते हैं कि अपोजिट साइन के लिए क्या होगा। ये 3 बेसिक कंडीशन है और ये 3 बेसिक कंडीशन आपको समझना पड़ता है। तो दो रूट्स पॉजिटिव के लिए आपको बताए थे कि अगर दो रूट पॉजिटिव होगा तो कब होगा। इसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर दो रूट पॉजिटिव होगा तो यहाँ पर टोटल देखोगे तो 4 सिचुएशंस क्रिएट हो सकते हैं। कैसे? क्योंकि दो रूट पॉजिटिव तब भी हो सकता है जब दोनों रूट क्या हो, सेपरेट हो, अलग अलग हो, या फिर दोनों रूट पॉजिटिव तब भी हो सकता है जब दोनों रूट सेम हो। क्योंकि अगर जैसे 2,2 है तब भी तो पॉजिटिव हो गया, या 2,3 है तब भी पॉजिटिव हो गया। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो बनाओगे आप, तो एक रूट ऐसा हो जाएगा, ये अल्फा है और ये बीटा है। तो यहाँ पर देखोगे तो ए इसका क्या है, ग्रेटर देन 0, और इसका डी भी देखो तो क्या है, ग्रेटर देन 0 है, और यहाँ पर दोनों रूट पॉजिटिव हो गया। या फिर ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है कि आपका यहाँ पर मान लो कि ये जो है रूट्स जो है ना अल्फा बीटा सेम है, इसका ए ग्रेटर देन 0 है लेकिन डी का इसका क्या है, इक्वल टू 0 है, और इस सिचुएशन में भी दोनों के दोनों रूट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन ये तब भी पॉजिटिव हो सकता है जब आपका ये जो कनकेव डॉन हो, यानी ए लेस देन 0। ए लेस देन 0 का मतलब क्या होगा, कनकेव डॉन, लेकिन इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, ग्रेटर देन 0। ये अल्फा और ये क्या हो जाएगा, आपका बीटा हो जाएगा। अब इसी तरह से एक और सिचुएशन क्या ले सकते हो आप कि अगर ये अल्फा बीटा दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। इस सिचुएशन में डी के वैल्यू 0 और ए के वैल्यू क्या हो गया, लेस देन 0। ये चारों सिचुएशन में देखोगे तो यहाँ पर दोनों के दोनों रूट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो आपको बोथ रूट्स पॉजिटिव के लिए क्या ध्यान रखना होगा कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 या फिर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हो सकता है, ए ग्रेटर देन 0 और ए लेस देन 0 हो सकता है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको कंडीशंस क्रिएट करना होगा। यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि दो रूट पॉजिटिव होने के कंडीशंस क्या होंगे। ये तो है कि ग्राफिकली आप यहाँ से देख सकते हो, ये सारा सिचुएशन हो सकता है। अब यहाँ से जो कंडीशंस क्रिएट करोगे तो पहला कंडीशंस दोनों रूट के पॉजिटिव होने के लिए क्या आएगा, पहला कंडीशन इसका यही आएगा कि अगर हम ये चारों ग्राफ को देखें तो इसमें क्या दिख रहा है आपको कि डिस्क्रिमिनेंट के वैल्यू क्या होना चाहिए, आपका पॉजिटिव होना चाहिए या 0 होना चाहिए। इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन जो होगा वो होगा कि डिस्क्रिमिनेंट इक्वल ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल ग्रेटर देन 0 नहीं है तो इसका मतलब आपका ये जो है रूट्स पॉजिटिव होने का कोई चांस ही नहीं बनता है। तो ये कंडीशन आपको चेक करना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल ग्रेटर देन 0 करना पड़ेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट कंडीशन आपको देखना पड़ेगा कि और क्या होना चाहिए। तो आपको हम क्या देखें यहाँ पर कि देखिए अगर दोनों रूट पॉजिटिव करना है तो दोनों रूट पॉजिटिव करने के लिए क्या ध्यान रखना होगा आपको कि देखो अल्फा पॉजिटिव है और बीटा भी क्या है, पॉजिटिव है। दोनों रूट पॉजिटिव होने का मतलब क्या हुआ, अल्फा और बीटा दोनों पॉजिटिव है। अगर दोनों पॉजिटिव है तो इसका सम क्या होगा, अगर इसका सम करोगे तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा क्या मिल जाएगा, पॉजिटिव मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात जो समझने की जरूरत है वो ये है, क्या बोले थे आपको हम कि अल्फा अगर पॉजिटिव है बीटा पॉजिटिव है तो सम तो पॉजिटिव हो ही जाएगा। लेकिन किसी दो चीज का सम तब भी पॉजिटिव हो सकता है जब एक नेगेटिव हो और एक पॉजिटिव हो। मतलब अगर हम अल्फा वैल्यू सपोज -3 ले ले, बीटा वैल्यू 6 ले ले, तो देखो दोनों का ऐड करोगे तो क्या मिल जाएगा, पॉजिटिव मिल जाएगा। लेकिन क्या ये दोनों रूट पॉजिटिव है, नहीं है। इसका मतलब कि अल्फा प्लस बीटा का पॉजिटिव होना सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। नेसेसरी कंडीशन जरूर है लेकिन इसको सफिशिएंट कंडीशन आप नहीं बोल सकते, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा तब भी पॉजिटिव हो सकता है जब इसका एक रूट नेगेटिव हो दूसरा रूट क्या हो, पॉजिटिव हो, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि आपको अल्फा प्लस बीटा पॉजिटिव तो लिखना पड़ेगा, लेकिन अल्फा प्लस बीटा को पॉजिटिव लिखने के साथ साथ ये आपको सिर्फ और सिर्फ क्या सकता है, नेसेसरी कंडीशन दे रहा है और सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। रीजन समझ में आ रहा है बात, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि अगर अल्फा पॉजिटिव है बीटा पॉजिटिव है तो इसका सम तो पॉजिटिव हो गया, ठीक है, इसका सम क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। लेकिन अगर आपको यहाँ पर सम तब भी पॉजिटिव हो जाता है जब अल्फा वैल्यू 3 लोगे, बीटा वैल्यू मान लो 7 ले लोगे, -7, या फिर अल्फा वैल्यू -3 ले लो, बीटा वैल्यू आप 7 ले लो, इसका सम क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा वैल्यू 4 आ जाएगा। और यहाँ पर देखोगे दोनों के दोनों रूट पॉजिटिव नहीं है। इसका मतलब ये तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, लेकिन और कंडीशन चेक करना पड़ेगा कि और क्या ऐसा कंडीशन लगाएं ताकि दोनों रूट क्या हो जाना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो तीसरा कंडीशन क्या ध्यान रखोगे आप कि यहाँ पर देखो सेकंड कंडीशन फेल कर जा रहा है। कहाँ पर फेल कर रहा है, जब एक रूट निगेटिव ले रहे हैं और दूसरा रूट पॉजिटिव ले रहे हैं तो इसका सम क्या जा रहा है, पॉजिटिव आ जा रहा है। इसका मतलब ये तो फेल कर गया क्योंकि हमें दोनों रूट पॉजिटिव होना चाहिए। तो थर्ड कंडीशंस में क्या ध्यान रखना होगा आपको कि इसका जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है, प्रोडक्ट ऑफ रूट चेक करना पड़ेगा। अब देखो अल्फा पॉजिटिव है बीटा पॉजिटिव है तो उसका प्रोडक्ट क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि अल्फा पॉजिटिव बीटा पॉजिटिव तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव।
अब अल्फा इंटू बीटा अगर ग्रेटर देन 0 कर दोगे तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि अब आपका रूट दोनों को दोनों पॉजिटिव ही होगा। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पॉजिटिव कब हुआ? जब दोनों को दोनों क्या हो, पॉजिटिव हो जाए, या फिर एक पॉजिटिव है पर एक नेगेटिव है, यानी पॉजिटिव वाला ग्रेटर है नेगेटिव वाला स्मॉलर है, तब भी समय इसका पॉजिटिव हो जा रहा था, जो हमें नहीं चाहिए था। अगर हम प्रोडक्ट को पॉजिटिव कर देते हैं तो इससे होगा क्या कि ये किसी भी दो चीज़ का प्रोडक्ट पॉजिटिव तभी होता है या तो दोनों को दोनों पॉजिटिव हो या दोनों को दोनों नेगेटिव हो। अगर दोनों को दोनों नेगेटिव हुआ तो ये नहीं होने देगा, और दोनों को दोनों पॉजिटिव ये कंडीशन ले लिया तो इस सिचुएशन में सेटिस्फाई कर जाएगा। दूसरी बात, जहाँ पे ये फेल कर रहा था वो ये नहीं होने देगा। जैसे अल्फा वैल्यू -3 बीटा वैल्यू 7 लिए थे तब भी इसका सम पॉजिटिव आ गया था। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि अगर इस दोनों वैल्यू को आप इसमें पुट करोगे तो ये पॉजिटिव नहीं होने देगा, क्योंकि -3 × 7 कितना हो जाएगा? -21, और वैल्यू आपका रॉन्ग हो जाएगा। इसका मतलब क्या समझे आप कि अगर आपको दोनों रूट को पॉजिटिव करना है तो सिर्फ ना तो अल्फा प्लस बीटा से काम चलेगा ना सिर्फ अल्फा इंटू बीटा से काम चलेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जब भी दो रूट पॉजिटिव करना हो तो फर्स्ट कंडीशन तो हो गया डी इक्वल ग्रेटर देन 0, सेकंड कंडीशन हो गया सम ऑफ रूट ग्रेटर देन 0, एंड थर्ड कंडीशन क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ रूट ग्रेटर देन 0। यानी ये दोनों चेक इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि दोनों में से कोई भी ऐसा कंडीशन नहीं है जो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है। नेसेसरी कंडीशन जरूर है पर सफिशिएंट अकेला कोई भी नहीं है, दोनों मिल करके ही कंडीशंस को सेटिस्फाई कर पाएगा। तो इसीलिए दोनों कंडीशन आपको लगाने ही पड़ेंगे हर एक क्वेश्चन में। क्लियर है बात? तो ये हो गया किसके लिए? जब दोनों रूट पॉजिटिव हो जाए। ठीक है, अब अगर मान लो दो रूट्स आपका नेगेटिव होगा तो क्या होगा? ठीक है, कंडीशन 1 में क्या हो गया? बोथ रूट्स आर पॉजिटिव। पर कंडीशन 2 में अगर आपसे बोला गया कि बोथ रूट्स आर नेगेटिव, अगर दो रूट नेगेटिव हो गया तो क्या होगा? तो देखिए बोथ रूट्स आर नेगेटिव की अगर हम लोग बात करें तो नेगेटिव के लिए क्या जरूरी है यहाँ पर कि देखिए दो रूट अगर नेगेटिव करना आपको, इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फा भी नेगेटिव होना चाहिए बीटा भी नेगेटिव होना चाहिए। अब यहाँ पर भी देखोगे तो दो रूट नेगेटिव तब भी हो सकता है जब आपका यहाँ पर अगर हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो नेगेटिव करने के लिए क्या चाहिए कि भाई दो रूट सेपरेट है, अलग अलग रूट है तब भी नेगेटिव हो सकता है। जैसे -3 -5 हो गया, सेपरेट रूट है वो। लेकिन दो रूट नेगेटिव तो तब भी हो सकता है जब दोनों सेम हो, जैसे -3 -3 हो गया। इसका मतलब कि यहाँ पर भी क्या हो सकता है? डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो सकता है या फिर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 भी हो सकता है, दोनों पॉसिबल है। इसका मतलब यहाँ पर भी देखोगे तो टोटल कितने कंडीशन बनेंगे? 4 कंडीशन बन जाएगा। 4 कंडीशन में क्या बन जाएगा? जैसे ये y एक्सिस है, ये आपका यहाँ पर सीधे सीधे समझ लो कि अगर हम लोग मान लो इस तरह से ले लिए, जैसे ये ग्राफ है और ये हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा, और इसका ए क्या है? ग्रेटर देन 0, और डिस्क्रिमिनेंट भी क्या है इसका? ग्रेटर देन 0, और ये दोनों के दोनों रूट क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये कंडीशन तभी हो सकता है जब इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाए? अल्फा बीटा सेम है और डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है और ए भी ग्रेटर देन 0 है, और इस सिचुएशन में भी आपको दोनों रूट नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि अल्फा बीटा दोनों नेगेटिव हो ही सकता है, सेम है तो उससे कोई दिक्कत तो है नहीं। इसके अलावा और क्या कंडीशन हो सकता है कि आपका दोनों रूट नेगेटिव तब भी हो सकता है जब आपने इस तरह से ले लिया, ये अल्फा है और ये बीटा है, इसका ए जो है यहाँ पर लेस देन 0 और डी क्या है इसका? ग्रेटर देन 0। यहाँ पर भी हो सकता है क्योंकि कनकेव अप में हो सकता है, कनकेव डाउन में भी हो सकता है। इसके अलावा और क्या हो सकता है? तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये दोनों के दोनों रूट अगर सेम हो गया, अल्फा इक्वल्स टू बीटा हो गया, और डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा? यहाँ पर 0 हो जाएगा और ए क्या हो जाएगा आपका? लेस देन 0 हो जाएगा। समझ आ रहा बात? तो यानी आपको इतनी बात ध्यान रखना है क्योंकि देखिए टोटल कंडीशन जो आप पढ़ोगे उसमें से एक कंडीशन से क्वेश्चन आता है जेई में। अब आपको उस क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए सारा कंसेप्ट आना चाहिए, पर क्वेश्चन तो कोई एक ही कंडीशन से आएगा। अभी तो आप 1 बाय 1 पढ़ रहे हो ना, तो आपको तो क्या होगा कि दिमाग में रहेगा कि हाँ इसमें ये हो रहा है, इसमें ये हो रहा है। लेकिन सोचो 7-8 कंडीशंस में से एक कंडीशन से क्वेश्चन आएगा तो आपको सोचना पड़ेगा। इसीलिए आप इस कंडीशन को समझ के रखो, क्योंकि रटोगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छूट जाएगा या गलत हो जाएगा। लेकिन आप समझे रहोगे तो आपको पता रहेगा कि अच्छा ऐसा हो सकता है, ये नहीं हो सकता, तो चीज़ें थोड़ा ज़्यादा क्लियर रहेगा। क्योंकि मेन दिक्कत क्या है ना कि आपको ऐसा नहीं होता है कि कोई एक पहला कंडीशन पढ़े तो जेई में पहला कंडीशन से क्वेश्चन आ रहा है। वो तो कोई भी कंडीशन से क्वेश्चन पूछ सकता है और एक ही क्वेश्चन पूछेगा और वो आपके लिए फाइनल होगा। आप उसको गलत किए तो भले आप लाखों क्वेश्चन बनाए, उससे कुछ फर्क पड़ता नहीं है, गलत तो गलत है। तो इसीलिए आपको क्या करना होगा? ग्राफिकली चीज़ों को एनालाइज करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, है ना? ये 4 कंडीशंस क्यों लिए, क्या ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है? ये आपको खुद से ही पूछना चाहिए कि मतलब ये पॉसिबल है कि नहीं है। समझा ना बात? तो जैसे आप अगर क्वेश्चनिंग करोगे खुद से तो आपको आंसर मिलेगा कि हाँ ऐसा कर सकते हैं हम लोग। अब हमें यहाँ पर देखना होगा कि ऐसा क्या कंडीशन लगाएं ताकि दोनों को दोनों रूट क्या हो जाए? नेगेटिव हो जाए। तो आपको सबसे पहली बात तो कंडीशन यही दिख रहा है, इसका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये बात आपको सीधी सीधी बात है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए? इक्वल ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट या तो ग्रेटर देन 0 हो जाए या डी इक्वल टू 0 हो जाए, तो आपका दोनों रूट क्या हो जाएगा? आपका नेगेटिव हो जाएगा। अब सेकंड कंडीशन क्या होगा ये समझो। सेकंड कंडीशन में ये है
कि अगर अल्फा निगेटिव है और बीटा भी निगेटिव है, इसका सम क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा, ये तो कंफर्म है। सम क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा आपका? लेस देन 0। लेकिन आप यहाँ पर आप जब सोचोगे कि क्या ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है, तो देखो नेसेसरी कंडीशन तो है पर सफिशिएंट नहीं है। नेसेसरी कंडीशन क्यों है? क्योंकि देखो अल्फा भी निगेटिव बीटा भी निगेटिव, उसका सम तो निगेटिव होना ही है, ये तो कंफर्म है। सफिशिएंट क्यों नहीं है? यहाँ पर भी सफिशिएंट इसलिए नहीं है क्योंकि ये दो चीज का सम, यानी दो रूट का सम निगेटिव तब भी हो सकता है जब एक रूट पॉजिटिव हो एक रूट निगेटिव हो। जैसे अल्फा के वैल्यू अगर हम लोग -4 ले लें और बीटा वैल्यू सपोज हम लोग 2 ले लें, अब इसका सम करोगे तो सम क्या आ जाएगा? निगेटिव आ जाएगा। लेकिन क्या ये दोनों रूट नेगेटिव है? नहीं है। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा लेस देन 0 होने से ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता कि दोनों रूट नेगेटिव ही रहा होगा। तो इसीलिए हमें क्या करना होगा? थर्ड कंडीशन के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि ये दो कंडीशन सफिशिएंट नहीं है। तो हमें क्या देखना होगा कि थर्ड कंडीशन में प्रोडक्ट का देखना पड़ेगा कि प्रोडक्ट ऑफ रूट का क्या होगा। अब देखो अगर अल्फा निगेटिव है और बीटा भी निगेटिव है तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अल्फा इंटू बीटा क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0, यानी क्या समझे? प्रोडक्ट ऑफ रूट आपका पॉजिटिव होना चाहिए। अब यहाँ पर होगा क्या कि देखो अगर अगर आपके मन में ये सवाल आ जाएगा कि क्या ये सफिशिएंट कंडीशन है? अकेले नहीं, क्योंकि दो चीज का प्रोडक्ट तब भी पॉजिटिव हो सकता है जब दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। इसका मतलब अकेले तो ये भी सफिशिएंट नहीं है, अकेले ये भी सफिशिएंट नहीं है। इसका मतलब अगर हमें दोनों रूट को नेगेटिव करना है तो क्या करना पड़ेगा? ये दोनों कंडीशन को सॉल्व करना ही पड़ेगा। अगर आप गलती से भी एक कंडीशन सॉल्व किया दूसरा कंडीशन सॉल्व नहीं करोगे तो आपके आंसर रॉन्ग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा क्या, अब अगर हो सकता है कि आपका मतलब लक काम कर जाए कि इसके आंसर उसमें आए ही नहीं तो बात अलग है, अदरवाइज 99.99% चांस 100% मान के चलो कि गलत होने के चांसेस है। तो आप छोड़ नहीं सकते, आपको ये बात दिमाग में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी बात को ध्यान रखना है कि अल्फा प्लस बीटा लेस देन 0, अल्फा इंटू बीटा ग्रेटर देन 0। तो देखो जब दोनों रूट पॉजिटिव है तो क्या ध्यान रखोगे कि सारा कुछ पॉजिटिव है, ऐसे याद रखो। डी भी पॉजिटिव, अल्फा प्लस बीटा भी पॉजिटिव, प्रोडक्ट ऑफ रूट भी पॉजिटिव। लेकिन जैसे ही दोनों रूट नेगेटिव की बात करेगा तो डिस्क्रिमिनेंट तो अभी भी ग्रेटर देन 0 रहेगा, इक्वल टू 0। अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट पॉजिटिव रहेगा, अल्फा प्लस बीटा लेस देन 0 रहेगा। ठीक है, समझ आ रहा बात? और इसको ध्यान रखना बहुत आसान काम है। अगर आपको ये कंफ्यूजन आएगा कि मान लो लेस देन 0 होना चाहिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो आप इजीली सोच सकते हो कि अगर दो रूट नेगेटिव है तो उसका सम तो नेगेटिव ही होगा। ठीक है, अगर दो रूट नेगेटिव उसका प्रोडक्ट पॉजिटिव ही होगा। तो ये आपको मुझे नहीं लगता कि कंफ्यूजन होगा, ये आप इजीली ध्यान रख सकते हो। ठीक है, तो हाँ हाँ नहीं, देखो अगर कोई भी कंडीशन ऐसा है जिसमें रॉन्ग हो गया तो हम लोग क्या करते हैं, तीनों आंसर सॉल्व करते हैं। मान लो अब तीनों को सॉल्व करने के बाद जो उसके यहाँ पर ग्राफ हम लोग जो नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि तीनों के तीनों ओवरलैप कहाँ पर कर रहा है। तो ओवरलैपिंग जो रीजन होता है वही हम लोग आंसर करते हैं। अब इसमें कोई ऐसा भी है जैसे अल्फा इंटू बीटा आपने सॉल्व किया, अब इसका जो रेंज है हो सकता है कि आपके आंसर में नहीं आए वो। ठीक है, ये पॉसिबल है। तो उस सिचुएशंस में आपको आंसर क्या करना होगा? लिखना तो सभी कंडीशन के अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा, क्योंकि मान लो अगर आपने एक कोई आंसर लिखा जो इस कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर रहा है पर इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो राइट आंसर नहीं माना जाएगा। क्योंकि राइट आंसर का मतलब ये हो गया कि अगर हमें मान लो कोई क्वेश्चन है जिसमें अननोन है, ए दे रखा है, ए कोई अननोन है, हमें आंसर करना है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ए का तीनों हम कंडीशन सॉल्व करेंगे, सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट एंड डी, एंड देन देखेंगे कि तीनों में कौन सा ऐसा वैल्यू है जो तीनों को सेटिस्फाई करेगा। उसके लिए हम लोग नंबर लाइन पर चेक करते हैं। ठीक है, अगर इस तीनों में से कोई भी गलत हुआ आपका किसी भी वजह से तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आंसर आपके रॉन्ग आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो सही से तीनों को सॉल्व करना ही पड़ेगा आपको, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। ठीक है, और कुछ पूछना आपको? और कोई दिक्कत है आपको? सारी चीज समझ में आ गई यहाँ तक ना? थर्ड कंडीशन देख लो, उसके बाद नोट कर लेना आप लोग। थर्ड कंडीशन में क्या है? थर्ड कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि बोथ रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइन। अगर दोनों रूट अपोजिट साइन का होगा तो क्या करेंगे हम लोग? ठीक है, तो देखिए अगर आपको यहाँ पर थर्ड कंडीशन है कि बोथ रूट्स, कंडीशन जो लगाना है बोथ रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइन। ठीक है, तो अपोजिट साइन के लिए अब आप समझो यहाँ से कि देखिए दो रूट अपोजिट साइन का कब होगा बताओ? कि भाई अगर दोनों रूट सेम है तो अपोजिट साइन का हो ही नहीं सकता, है ना? क्या 2,2 होगा या -2,-2 होगा? जब भी रूट सेम होगा तो सेम ही तरह का होगा। अपोजिट नेचर का तो कभी सेम रूट नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 तो पॉसिबल ही नहीं है इसमें, क्योंकि आपको क्या चाहिए? एक नेगेटिव चाहिए और एक पॉजिटिव चाहिए, और डिस्क्रिमिनेंट जब इक्वल टू 0 होता है तो या तो वो दोनों के दोनों नेगेटिव देगा या दोनों के दोनों पॉजिटिव देगा। इसका मतलब
कि आपका यहाँ पर जो कंडीशन है डी इक्वल्स टू 0 वाला, वो तो सीधा सीधा रिमूव हो जाएगा। मतलब टोटल जो 4 केसेस हम लोग कंसीडर किए थे उसमें से 2 केस हट जाएगा। क्या रहेगा आपका, या तो डी ग्रेटर देन 0 या डी लेस देन 0। ठीक है सर, डी ग्रेटर देन 0, लेकिन उसमें 2 सिचुएशन आएगा, ए ग्रेटर देन 0 एंड ए लेस देन 0। डी लेस देन 0 का तो कोई बात ही नहीं बनता है। तो देखिए, अगर हम लोग बोथ रूट्स ऑफ अपोजिट साइन को देखते हैं और सॉल्व करते हैं यहाँ पर, तो आप यहाँ पर देखोगे तो आपको यहाँ से सिचुएशन हो सकता है कि एक ग्राफ आपको ऐसे मिले, है ना, जिसमें एक अल्फा मान लो नेगेटिव है, बीटा पॉजिटिव, और इसका ए क्या हो गया, ग्रेटर देन 0, और डी क्या हो जाएगा इसका, ग्रेटर देन 0। समझ पा रहे हो बात। और ये क्या कनकेव अप हो गया। एक सिचुएशन और क्या बन सकता है कि आपका ग्राफ ऐसे हो जाए, यानी अल्फा है और ये बीटा है, और यहाँ पर ए लेस देन 0 और डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक बात समझना है, वो ये है कि देखिए, सबसे पहले 2 ग्राफ हट गया, ये बात तो क्लियर हो गया आपको कि डी इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, क्योंकि डी अगर इक्वल टू 0 हुआ तो दोनों के दोनों रूट क्या होगा, या तो पॉजिटिव होगा या दोनों के दोनों रूट क्या होगा, नेगेटिव होगा, जो कि आपको नहीं करना है। अब इंपॉर्टेंट बात आ जाता है कि मान लो यहाँ पर जो हम लोग को 2 अपोजिट साइन का रूट चाहिए, तो इसका मतलब क्या है, 2 अपोजिट साइन का रूट तभी मिल सकता है जब डिस्क्रिमिनेंट क्या हो, ग्रेटर देन 0 होगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 बाय डिफॉल्ट है ही, तो इसको चेक करने की जरूरत क्या है, क्योंकि 2 रूट अलग अलग साइन का तभी मिलेगा आपको जब डिस्क्रिमिनेंट क्या हो, ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 जो है ना, ये क्या हो जाएगा, ऑलवेज ट्रू हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ऑलवेज ट्रू, यानी इसको आपको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ये 2 रूट का जो अपोजिट साइन है वो आएगा ही तब जब डिस्क्रिमिनेंट क्या हो, पॉजिटिव हो। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हो गया तो कोई चांस ही नहीं बनता है, और लेस देन 0 हमें लेना ही नहीं है क्योंकि वो इमेजिनरी दे देगा। तो सीधी सीधी बात ये है कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 क्योंकि ऑलवेज ट्रू है, तो इसको हम चेक नहीं करेंगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि पहला तो हट गया डिस्क्रिमिनेंट वाली बात। अब देख लेते हैं हम लोग सम ऑफ रूट की बात कर लेते हैं कि क्या सम ऑफ रूट चेक करने की जरूरत है या नहीं है। तो देखो, इसमें क्या है, अल्फा नेगेटिव आपका और बीटा क्या है, पॉजिटिव मान लो, है ना। आप चाहो तो इसको अल्फा पॉजिटिव बीटा को नेगेटिव ले सकते हो, लेकिन यहाँ पर जो समझने वाली बात है वो ये है कि अगर अल्फा नेगेटिव है और बीटा पॉजिटिव है, इसका सम हमें देखना है। तो देखो, सम अगर देखोगे यहाँ से तो क्या होगा समझो, इसके लिए आप नंबर समझो। अल्फा वैल्यू मान लो -3 लेते हैं, बीटा वैल्यू 5 ले लेते हैं। अब इसका सम निकालो, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा आपका, -3 + 5, वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। और ये क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। अब सोचो, अगर हम अल्फा वैल्यू सपोज -5 ले लेते और बीटा वैल्यू मान लो हम लोग 2 ले लेते, ठीक है। अब बताओ इसका सम निकालो, क्या मिलेगा आपको, नेगेटिव आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा वैल्यू क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। अब देखो, अगर हम लोग एक अपोजिट साइन का ले रहे हैं और वैल्यू चेंज कर दे रहे हैं, तो उसका सम एक बार पॉजिटिव आ जा रहा है, एक बार क्या आ जा रहा है, नेगेटिव आ जा रहा है। इसका मतलब कोई कंक्लूजन दे पाएगा आपको यहाँ से, अल्फा सम ऑफ रूट से कुछ मिलेगा आपको, नहीं, क्योंकि सम ऑफ रूट में अगर अपोजिट साइन का वैल्यू लोगे तो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन कि कौन सा नंबर ग्रेटर है। अगर नेगेटिव वाला ज्यादा ग्रेटर है तो नेगेटिव दे देगा, पॉजिटिव वाला ज्यादा ग्रेटर है तो पॉजिटिव दे देगा। इसका मतलब सम ऑफ रूट से आपको कोई कंडीशन सेटिस्फाई होने वाला नहीं है। इसका मतलब इसको चेक करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो आपको फिर क्या देखना पड़ेगा, तो ना तो डी को चेक करना पड़ेगा, ना सम ऑफ रूट को चेक करना पड़ेगा। इसका मतलब आपके पास एक ही ऑप्शन है, क्या चेक करने के लिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट चेक करना पड़ेगा। इसका मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ रूट देखना पड़ेगा। और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा, तो देखो भाई सीधी सीधी बात ये है कि एक रूट अगर पॉजिटिव है तो दूसरा को नेगेटिव लेना है आपको, है ना। अपोजिट साइन का मतलब यही हुआ कि अगर एक पॉजिटिव लोगे दूसरा को नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो अगर हम दोनों का प्रोडक्ट कर दे तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, ठीक है। तो ये अकेले अल्फा इंटू बीटा लेस देन 0 क्या है, इसका नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है, ठीक है। इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। सफिशिएंट ये अकेले है, सफिशिएंट कंडीशन, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, मतलब आपको बस इतनी ही बात ध्यान रखना होगा इसमें। तो ये जो तीनों कंडीशन है ये आपको बहुत अच्छे से पता रहना चाहिए, ताकि आपको बाकी जो क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करोगे तो इजी पड़ेगा, क्योंकि ये कंडीशंस वगैरह ध्यान रखोगे तो आपके लिए क्वेश्चंस बनाना ज़्यादा आसान हो जाता है, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लो। तुम आए थे लास्ट क्लास, क्वेश्चन दिया था लास्ट क्लास वाला, बना था, नहीं बना था, बन गया था। अच्छा देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। हम्म हम्म इसीलिए क्योंकि वो मतलब वो सिचुएशन तो क्रिएट कर सकता है ना, क्योंकि हम लोग जनरलाइज कर रहे हैं अभी। हम लोग को कोई ऐसा नहीं है कि ये वैल्यू है उसके हिसाब से बताओ। जैसे आप मान लो इसको पॉजिटिव करना आपको,
तो आप अपने हिसाब से ले लिए कि 3 और 5 ले लेते हैं, पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन कोई आगे बोल दे सकता है ना कि भाई दो चीज़ का सम तो पॉजिटिव तब भी हो जाएगा जब हम अल्फा वैल्यू -3 ले लेते हैं, बीटा वैल्यू 7 ले लेते हैं। तो उसका भी कहना सही है कि अल्फा वैल्यू -3 ले लिए, बीटा वैल्यू 7 ले लेते हैं और वैल्यू तो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि आपको तो पॉजिटिव से मतलब है। लेकिन क्या वो दोनों रूट पॉजिटिव है? नहीं है ना। तो सम आपको, आप बोले कि ना कि हमको सम पॉजिटिव करके दो, कोई उठा एक नेगेटिव लिया, एक पॉजिटिव लिया, बड़ा पॉजिटिव ले लिया, छोटा नेगेटिव लिया, सम करके दिखा दिया पॉजिटिव आपको। लेकिन क्या उसका रूट पॉजिटिव है दोनों के दोनों? नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या है कि आप उसको जनरलाइज नहीं कर सकते। इस वजह से सम ऑफ रूट में आप ये नहीं कह सकते कि अगर वो गलत है तो हम उसको ले क्यों रहे हैं। ठीक है, गलत है वो रूट हमें लेना ही नहीं चाहिए। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस कंडीशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो रूट हो तो सकता है ना। इसीलिए हमें उस कंडीशन को एलिमिनेट करने के लिए, उस रूट को एलिमिनेट करने के लिए तीसरे कंडीशन के पास जाना ही पड़ेगा। ठीक है, अब ये दोनों कंडीशन जब रहेगा तो आप दुनिया में किसी को भी बोलोगे तो उसके पास एक ही ऑप्शन है कि दोनों को दोनों रूट पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा उसको। ठीक है, अब वो नेगेटिव वाला जो था, जो गलत कंडीशन था, जो गलत वैल्यू लेके लोग इसको चेक कर रहा था, वो चेक कर ही नहीं सकता है अब। ठीक है, लेकिन अगर आप सिर्फ एक कोई कंडीशन लोगे तो हम गलत वैल्यू हम चेक तो कर ही सकते हैं भाई, हमें वेरीफाई कराना है तो हम तो किसी भी तरह से वेरीफाई करा देंगे। ठीक है, जैसे कई लोगों को देखते नहीं हो, उसको आंसर दिखा दो, वो येन केन प्रकारेण आंसर मिला देगा। ऐसा देखे होगे तुम लोग, है ना। कोई कोई ऐसा लड़का रहेगा, उसको एक बार आंसर दिखा देना, वो 2+5 को 9 लिखना पड़े लिख करके, लेकिन वो आंसर मिला देगा। ऐसा होता है। ठीक है, क्लास में कोई ना कोई ऐसा जरूर रहता है। तो वो अब कहेगा कि नहीं हमारा आंसर तो मैच कर गया, ये हाँ बन गया था या गलत हो गया था। मतलब तुमको क्या लगा, गलत है या सही है? सही है ना, हाँ ये जरूरी चीज़ है। ठीक है, नहीं नहीं सच बात है, आपको बनाने के बाद अपने खुद को कम से कम लगना चाहिए सही है कि नहीं है। ठीक है, बाकी गलत तो खैर होने को रहेगा तो हो ही जाएगा। लेकिन अगर आप तरीके से सॉल्व किए हो तो गलत क्यों होगा? अच्छा देख लेते हैं, हटा दे इसको। हो गया बालक। तो देखो ये जो क्वेश्चन आपका, ये k² + k - 2 इंटू x² माइनस ऑफ k+5 इंटू एक्स। ठीक है, और ये आपका -2। अब ये जो आपका एक्सप्रेशन है, इसके लिए हमें क्या देखना है कि दो रूट पॉजिटिव कब होगा, दो रूट नेगेटिव कब होगा, और अगर अपोजिट साइन होगा तो क्या होगा। अब ये सारी कंडीशन हम लोग को यहाँ पर देखना है। क्लियर है बात? तो ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें क्या देखना है इसके लिए कि पहला कंडीशन है कि बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, यानी के का वैल्यू फाइंड करना आपको कि व्हाट वैल्यू ऑफ के बोथ रूट्स आर पॉजिटिव। ठीक है, तो आपको बोथ रूट्स आर पॉजिटिव के लिए देखना है। फिर देखना आपको कि दोनों रूट अगर नेगेटिव होगा तो क्या होगा। ठीक है, बोथ रूट्स आर नेगेटिव। और फिर देखना है अपोजिट साइन के लिए। ठीक है, अपोजिट साइन के लिए अगर अपोजिट साइन होगा रूट का तो क्या होगा। अब यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ से ये होगा थर्ड कंडीशन। तो पहला कंडीशन है कि बोथ रूट्स आर पॉजिटिव के लिए। अब ये जो क्वेश्चन होता है इसको सॉल्व करना बड़ा आसान है, बस आपको थोड़ा सा इनइक्वालिटी वगैरह आना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना, सबसे पहले क्या करोगे आप लोग बताओ, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल ग्रेटर देन 0 करोगे, है ना। डिस्क्रिमिनेंट क्या करोगे आप लोग, इक्वल एंड ग्रेटर देन 0 करोगे। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल ग्रेटर देन 0 कर दो, क्या हो जाएगा b², यानी माइनस ऑफ के प्लस, माइनस के स्क्वायर तो प्लस ही हो जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको k+5 का होल स्क्वायर -4ac, तो 4 इंटू क्या हो जाएगा k² + k-2 इंटू -2 हो जाएगा, है ना। इक्वल ग्रेटर देन 0 कर दो। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको k² प्लस ऑफ, और ये आ जाएगा आपका 10k प्लस ऑफ 25 आ जाएगा। ये 4 2 जा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको 8k², और ये हो जाएगा प्लस 8k माइनस 16, और ये हो जाएगा इक्वल ग्रेटर देन 0। मैं इसको सॉल्व कर लो तो कितना आ जाएगा आपका 9k² प्लस ऑफ 18k, और ये क्या होगा +9 इक्वल ग्रेटर देन 0। ना 9k² प्लस 18k प्लस 9 है, इसको 9 कॉमन लेकर हटा दो तो क्या मिलेगा आपको k² प्लस 2k प्लस 1 इक्वल ग्रेटर देन 0। यहाँ से क्या आ जाएगा आपका k+1 का होल स्क्वायर इक्वल ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। इसका मतलब अब देखो k+1 का होल स्क्वायर हो गया, ये तो ऑलवेज ट्रू हो जाएगा, ये समझे बात। तो यहाँ पर देखोगे तो k बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा आपका रियल, तो k का कोई वैल्यू लोगे ये क्या रहेगा पॉजिटिव ही रहेगा, समझा ना बात। हाँ अगर आप इक्वल टू 0 करोगे तो क्या हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। जैसे k+1 का होल स्क्वायर है ना, तो k+1 का होल स्क्वायर किसी का भी स्क्वायर जो होता है ना ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो ये वैल्यू क्या होता है ऑलवेज पॉजिटिव। अब इसमें कोई वैल्यू रखेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा, या तो 0 आएगा या 0 से ज़्यादा ही आएगा।
ठीक है, आप कोई वैल्यू पुट करके यहाँ देख सकते हो। क्लियर है बात? तो के बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, रियल हो जाएगा, क्योंकि सारे वैल्यू के लिए ये पॉसिबल है। अब इसमें देखोगे जो आपको अल्फा प्लस बीटा देखना पड़ेगा, तो सम ऑफ रूट क्या करोगे, ग्रेटर देन जीरो। सम ऑफ रूट ग्रेटर देन जीरो करोगे, सम ऑफ रूट कितना हो जाएगा, माइनस बी बाई, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस के प्लस 5 डिवाइडेड बाई क्या मिलेगा आपको, के स्क्वायर प्लस के माइनस 2, और ये हो जाएगा ग्रेटर देन जीरो। इसको सॉल्व कर लो तो के प्लस 5 ये हो जाएगा आपका, कितना आ जाएगा, के प्लस 2 इंटू के माइनस 1 हो जाएगा, होगा ना, ग्रेटर देन जीरो। अब इसको नंबर लाइन पर लिख लो तो क्या मिलेगा आपको, माइनस 2 ये हो जाएगा, सॉरी माइनस 5 हो जाएगा, फिर माइनस 2 हो जाएगा, और कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ये प्लस इन्फिनाइट ये हो जाएगा माइनस इन्फिनाइट, साइनस की मिटार करोगे प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, नाउ ग्रेटर देन जीरो के लिए देखो तो क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा और ये मिलेगा, इसका वैल्यू क्या हो गया, यानी के बिलोंग्स टू क्या मिलेगा आपको, बोलो -5 से -2 यूनियन क्या हो जाएगा, 1 से इन्फिनाइट, ये आ गया। अब इसके बाद आपको क्या देखना पड़ेगा, और देखना पड़ेगा क्या, बता सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ रूट को देखना पड़ेगा, समझ पा रहे हो कि नहीं, क्या देखना पड़ेगा आपको, प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट मतलब क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, क्योंकि दोनों रूट पॉजिटिव के लिए हम लोग देख रहे हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट को देखोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से देखो सी बाई ए, तो -2 डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा आपका, के स्क्वायर प्लस के माइनस 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो। ठीक है ना, -2 जो है इसको हटा दो, -2 हटाओगे तो कितना हो जाएगा, 1 बाई ये हो जाएगा आपका के प्लस 2 इंटू के माइनस 1, और ये क्या हो जाएगा आपका, लेस देन जीरो। ठीक है, -2 हटाओगे तो क्या हो जाएगा आपका, लेस देन जीरो हो जाएगा। बात समझ आ रहा है, क्योंकि किसी भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो क्या होगा, आपका साइन चेंज होगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर नंबर लाइन पर देखना है, तो कितना मिलेगा, -2 और 1, ये हो गया प्लस इन्फिनाइट, ये हो गया माइनस इन्फिनाइट, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, -2 से 1, है ना, के बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा आपका, -2 से 1। अब आपको देखना होगा तीनों को नंबर लाइन पर ड्रॉ करके, तीनों को नंबर लाइन पर ड्रॉ कर दो, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, ये माइनस इन्फिनाइट है प्लस इन्फिनाइट, इसका वैल्यू कितना है आपका, -5 से -2, है ना, और ये कितना आपका 1 से इन्फिनाइट, तो 1 से इन्फिनाइट है ये ना, ये वैल्यू कितना आपका, -2 से 1, -2 कहाँ पर, यहाँ पर है, और 1 यहाँ पर है, -2 से 1 हो गया। ठीक है, समझ पा रहे बात। अब यहाँ पर देखोगे तो के बिलोंग्स टू क्या है, आर ही है ना, तो यहाँ पर देखोगे तो के बिलोंग्स टू आर मतलब सारा वैल्यू हो जाएगा। अब आप यहाँ पर अगर इसको ये करोगे तो अगर देखोगे कि कौन सा ऐसा रीजन है जहाँ पर तीनों के तीनों लाइन है, तीनों लाइन कहीं पर ओवरलैप कर रहा है, नहीं कर रहा है, इसका मतलब कोई के वैल्यू हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो के बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, यानी के बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, 5, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। समझ आ रहा बात, तो यहाँ पर इस तरह से आप इसको सॉल्व करना। ठीक है, कौन सा तीसरा कंडीशंस, हाँ हाँ तो होगा ना, क्योंकि -2 है तो चेंज तो करना पड़ेगा आपको, कंडीशन चेंज नहीं हो रहा है, कंडीशन चेंज इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हम लोग सॉल्व तो ग्रेटर देन जीरो लेके कर रहे हैं ना, लेकिन नेगेटिव है तो उसको मल्टीप्लाई करें तो साइन चेंज हमें करना पड़ेगा, तो ये जो साइन चेंज हुआ वो इनइक्वालिटी की वजह से हुआ, लेकिन कंडीशन तो यही था, नहीं समझे बात, अल्फा इंटू बीटा ग्रेटर देन जीरो ही था। अगर मान लो आप पहले से लेस देन जीरो ले लेते तो यहाँ पर क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो, और फिर रॉन्ग हो जाता है आपका, आई बात समझ में, तो ये आपको ध्यान रखना है, तो उसको नोट करो। क्लियर हो गया, तो देखिए सेकंड जो आपका बोथ रूट्स आर नेगेटिव, तो नेगेटिव में क्या होगा, अगर बोथ रूट्स को नेगेटिव करोगे यहाँ पर तो आपको क्या मिलेगा बताओ, यहाँ से अब समझो, बोथ रूट्स आर नेगेटिव, तो नेगेटिव में क्या हो जाएगा, डी तो एज इट इज रहेगा ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये तो सेम ही रहेगा। अब इसमें जो है सम ऑफ रूट में देखोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, लेस देन जीरो, नहीं हो जाएगा, ये क्या मिलेगा आपको, लेस देन जीरो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो। अब आपको नंबर लाइन जब ड्रॉ करोगे तो यहाँ पर आपको चेंज करना पड़ेगा, तो देखिए इसमें करोगे तो क्या मिलेगा आपको, के का वैल्यू आ जाएगा -5 -2 और ये 1 हो गया, प्लस इन्फिनाइट माइनस इन्फिनाइट, ये क्या मिलेगा, प्लस माइनस, तो आपको निगेटिव वाला लेना होगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनाइट से -5 यूनियन -2 से 1 हो जाएगा। अब सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करोगे तो प्रोडक्ट ऑफ रूट तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो ये एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पर आपको देखना होगा कि इसका आंसर क्या होगा, तो देखो ये आपका माइनस इन्फिनाइट से -5 है, ठीक है, ये कितना आपका -2 से 1 है, -2 से
1। ठीक है, अब यहाँ पर देखोगे तो ये भी कितना है, -2 से 1 है, तो ये -2 से 1 ही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखोगे तो ये क्या था, k बिलोंग्स टू R था। समझा ना बात। तो अगर तीनों को देखो तो कहाँ पर है, ये ओवरलैप कर रहा है, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, k बिलोंग्स टू -2 से -2 से 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरे बस समझ में, तो आप इसको ध्यान रख सकते हो। डिस्क्रिमिनेंट वाला पार्ट सेम रहेगा। कोई दिक्कत नहीं ना। आपका नाम क्या है, आस्तिक, और तुम्हारा बालक, हाँ, मनी, बड़ा अच्छा नाम है यार। हाँ? मनी प्लांट होता तो मनी, तुम्हारा पूरा नाम मनी ही है, मणिकांत, ओके ओके, अच्छा शॉर्ट फॉर्म मनी, हाँ सही है। तो समझो, नेक्स्ट देखो थर्ड जो है आपका, थर्ड तो खैर आसान है। अब इसके लिए क्या देखना आपको, अपोजिट साइन के लिए। तो देखिए अपोजिट साइन में क्या है, आपको एक ही चेक करना पड़ेगा, क्या चेक करना पड़ेगा, है ना, अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा क्या करोगे आप, लेस देन 0। ठीक है, अब यहाँ पर लगा दो तो क्या मिलेगा आपको, -2 डिवाइडेड बाई के स्क्वायर प्लस के -2, क्या करोगे आप, लेस देन 0। -2 एलिमिनेट करोगे यहाँ से तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको 1 बाई, ये हो जाएगा आपका k+2 इंटू k-1, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका ग्रेटर देन 0, लेस है तो ग्रेटर हो जाएगा। समझ पा रहे बात ये। अब आप इसको नंबर लाइन पे कर लो तो क्या मिलेगा आपको, -2 और ये हो गया 1, ये प्लस इन्फिनाइट माइनस इन्फिनाइट, ये हो गया प्लस माइनस प्लस, तो आंसर क्या हो जाएगा, k बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनाइट से -2 यूनियन क्या हो जाएगा आपका 1 से इन्फिनाइट। तो ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये आंसर होगा, ये आंसर होगा। तो आप इसको इस तरह से ध्यान रखें, तो ये बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है बात, नोट कर लो।